नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के अंतर्पण परिवार में। तो चलिए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा विषय है वो है उत्तराखंड गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी शब्दावली से संबंधित प्रश्न, जिसका स्रोत हमने उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश से लिया है, झिक्कल कामसी उड्याली से। तो उम्मीद करते हैं ये आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए ज़रूर लाभकारी होगा। अपना मूल्यांकन ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो तभी मूल्यांकन संभव हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जौनसारी शब्द शीर्षा का अर्थ क्या है? जौनसारी शब्द शीर्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है ससुर, बी समधि, सी साला और डी दिया है सास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ससुर। अगला है दोस्तों, जौनसारी शब्द पाइतो का अर्थ क्या है? जौनसारी शब्द पाइतो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है दिया, बी दहेज, सी दक्षिणा और डी दिया गया है जागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दहेज। राइट आंसर क्या होगा? दहेज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जौनसारी शब्द जोजोल्ठी का अर्थ क्या है? जौनसारी शब्द जोजोल्ठी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पंच, बी देवता, सी दिया गया है दोस्तों पंडित, डी दिया गया है दुल्हन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो लोग जौनसार क्षेत्र से हैं उनका ज़रूर इसके बारे में, लेकिन जो लोग और क्षेत्रों से हैं तो उन्हें ज़रूर ये शब्द याद करने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुल्हन। आगे बढ़ते हैं, जौनसारी शब्द मित्र का अर्थ क्या है? जौनसारी शब्द मित्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दोस्त, बी दिया गया है यहाँ पे नंदोई, सी दिया गया है भाई और डी दिया गया है चाचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंदोई। इसका राइट आंसर होगा नंदोई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊनी शब्द यूं का अर्थ है? कुमाऊनी शब्द यूं का अर्थ है ऑप्शन ए हवा, बी बर्फ, सी धूप, डी दिया गया है वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बर्फ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं शब्द तुषार का अर्थ है? कुमाऊनी शब्द है तुषार का अर्थ है ऑप्शन ए त्योहार, बी अंधेरा, सी पाला और डी दिया गया है पेड़। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी पाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊनी शब्द अन्यार का अर्थ है? कुमाऊनी शब्द अन्यार का अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आंगन, बी अंधेरा, सी खेत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंधेरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अपना मूल्यांकन करते रहिए। देखिए, हम ऐसे ही अगर 10-15 सेट करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आने वाली परीक्षाओं में होगा और सभी लोग बड़े ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो साथ वाले हैं, कंपटीशन आपका जिन लोगों के साथ है तो वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर रखिए आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुमाऊनी शब्द काखड़ का अर्थ क्या है? कुमाऊनी शब्द काखड़ का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए हिरन, बी दिया गया है दोस्तों भेड़, सी ककड़ी और डी दिया गया यहाँ पे पहाड़। तो काकड़ का अर्थ होता है, ये तो हिंदी में भी कई शब्द प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिरन। आगे अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, गढ़वाली शब्द ढाडू का अर्थ क्या है? ढांडू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ओला, बी बर्फ, सी बिल्ली और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ढांडू का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन ए ओला को ढांडू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है दोस्तों, गढ़वाली शब्द छोड़ू का अर्थ क्या है? ये गढ़वाली शब्द है, गढ़वाली भाषा का। छोड़ू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नदी, बी झरना, सी गदेरा और डी दिया गया है यहाँ पे मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झरना। इसे छोड़ू या छिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, या तो छोड़ू होगा या तो छिड़ा के नाम से भी दिया जाता है अन्य अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी और यहाँ की जो भाषाएं हैं इनका अपना शुद्ध व्याकरण मिलता नहीं है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गढ़वाली शब्द बड़ी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ताई, बी चाची, सी भाभी, डी नानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ताई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। कुली एजेंसी की स्थापना, कुछ मैंने जीएस के भी डाल दिया यहाँ पे जो सामान्य उत्तराखंड के हैं। कुली एजेंसी की स्थापना, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे याद हो, तो कुली एजेंसी की स्थापना ऑप्शन दिए गए हैं 1906, 1907, 1908 या 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 1908। किसने की थी ये कमेंट जरूर कर लीजिए। कमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है, तो ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, ताकि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम कंटिन्यू इसी प्रकार की वीडियो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थी। ये वाला टॉपिक जरूर क्लियर कीजिएगा, जिनका क्लियर है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने में नुकसान नहीं है। तो इसका दूसरा है, द्वितीय अधिवेशन में कहाँ हुआ था, ये भी आप कमेंट जरूर कीजिए। अब हम राजी जनजाति के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 14। राजी शब्द गेंदल का अर्थ क्या है? राजी शब्द है गेंदल, गेंदल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किला, बी खेल, सी बच्चा, डी पोत्री। तो राजी शब्द गेंदल का अर्थ होता है बच्चा। राजी भाषा में गेंदल बच्चा को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी मेरे दोस्तों? कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो लोक भाषा थी वो पाली थी, और राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। ये ध्यान देना है, संस्कृत थी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाक लगन लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाक लगन लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खुश होना, गुस्सा होना, सी नाराज़ होना, डी है यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाराज़ होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाराज़ होना। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, चौमासे की घसियार, यूने की रसियार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पर, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं 5-6 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है चौमास की घसियार, यून की रसियार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौका देकर अपने अनुकूल काम ढूंढना। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए दिया गया बद्रीदत्त पांडे, बी सुदर्शन शाह, सी कीर्तिनगर और डी दिया गया यहाँ पे हरगोविंद। ये कीर्ति शाह होगा, कीर्तिनगर गलत होगा। तो यहाँ पे राजनीतिक जानवर की जो संज्ञा दी थी वो दिया था बद्रीदत्त पांडे को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाटा घाटा मसूरी कांड कब हुआ था? बाटा घाटा जो कांड हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था आपका? तो इसका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, नोट कर लीजिएगा, 15 सितंबर 1919। ये कहाँ हुआ था? मसूरी में। आगे बढ़ते हैं। द हिल्स का पुनः प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, द हिल्स का पहली बार प्रकाशन 1841 में हुआ था। लेकिन अगर हम दोबारा बात करेंगे कि द हिल्स का पुनः प्रकाशन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1860, क्योंकि बीच में ये बंद हो गया था, फिर पुनः इसका प्रकाशन किया गया। अगला है दोस्तों, गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये किया था ऑप्शन नंबर ए है आपका धनीराम। आगे बढ़ते हैं। किस पंवार शासक ने श्रीनगर गुरुद्वारे का निर्माण किया? हमने आज मिक्स बनाया क्वेश्चन। किस पंवार शासक ने श्रीनगर गुरुद्वारे का निर्माण किया था? तो श्रीनगर जो गुरुद्वारा बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी है फतेह शाह के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रश्न डाले गए हैं, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिए, मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि, कल की वीडियो में भी हमने बात किया था कि मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो वो ऑप्शन है आपका राइट आंसर रणजोर सिंह थापा मेरे दोस्तों। इसके राइट आंसर क्या होगा? रणजोर सिंह थापा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 2018। 25 दिसंबर 2018 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, बधानी ताल किस जिले में स्थित है? बधानी ताल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी टिहरी, डी दिया गया नैनीताल। तो बधानी ताल दोस्तों कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में।
ठीक है, इसी प्रकार का हमने आज मिक्स पेपर बनाया है। आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे, तो ये याद रखिए, अपने नंबर का ज़रूर बताएगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाली परीक्षाओं में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं।